व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गुरुमान। यह क्लीन मसल गेन की वीडियो है न्यूट्रिशन की, जिसके अंदर मैं कंप्लीट न्यूट्रिशन डिटेल दूंगा आपको। और हम यहाँ पर BMR निकालेंगे, मैक्रोस को ब्रेक करेंगे, मील बाय मील 1 से मील 6 की इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर BMR निकालना है। BMR निकालने के बाद हम सारी कैलोरीज को कैलकुलेट करेंगे। BMR के लिए हमें चाहिए आपका हाइट, वेट और एज। तीनों चीज़ों को जब आपको मालूम है तो आप इस नंबर को से आप BMR निकालेंगे। दो तरीके आपके पास, एक तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं BMR फॉर्मूले के साथ, दूसरा आप गूगल पर सर्च करें BMR कैलकुलेटर, उस कैलकुलेटर में नंबर डालें, आपका BMR आएगा। या अपनी फ़ोन ऐप के अंदर BMR नाम की कोई भी ऐप डाउनलोड करें, उसके अंदर अपना ये तीनों नंबर डालें और आपका BMR निकल आएगा। उसके बाद का जो प्रोसेस हम दिखाएंगे, सबसे पहले हम BMR निकालते हैं। क्या करते हैं कि एक मैं एग्जांपल लेता हूं, हाइट, वेट और एज। उस एग्जांपल के नंबर्स को लेकर हम यहां पर कैलोरीज को कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक एग्जांपल ली है, एज 25, हाइट 5'10" और वेट 70 किलोग्राम। किलोग्राम को आप पाउंड में कन्वर्ट कर लें, 154 पाउंड आपका वेट बनता है। अब इसके बेस के ऊपर कैलकुलेटर में जब नंबर डालेंगे तो आपका नंबर आएगा 1744। तो आपका BMR बनता है 1744। एक इंसान जो 25 साल का है, 5'10" हाइट है, 70 किलोग्राम है, अगर वो दिन के अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं है, वो सारा दिन आप सोफे पर बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, 24 घंटे आप लेटे हुए हैं, आप हॉस्पिटल में हो 24 घंटे लेटे हुए हैं, तो आपकी बॉडी 1744 कैलोरीज तब भी आपको चाहिए। ये आपका BMR है। अब यहां पर हम ऐड करते हैं एक्टिविटी लेवल। अगर इस प्रोग्राम के बेस के ऊपर हम यहां पर इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और कैलोरीज निकालेंगे जो आपको चाहिए एक्टिविटी लेवल के बेस के ऊपर, तो हम यहां पर आपकी BMR को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बनता है ऑलमोस्ट 2610। इसका मतलब है कि 1.5 नंबर से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हम लीन गेन कर रहे हैं तो हम ये इस नंबर को, ये मैंने फॉर्मूले में ऐड किया। अगर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो वो शायद आपको सीधा यही कैलोरी निकाल कर दे दे। तो ये मैंने आपको फर्दर कैलकुलेटर के लिए 1.5 नंबर इसलिए ऐड किया हुआ है कि गेन कर रहे हैं, अगर लूज कर रहे हैं तो यू कैन गो 1.2। अगर आप बल्क कर रहे हैं, ज्यादा एक्सट्रीम बल्क, यू कैन गो 1.7। उसके बेस पर आपकी कैलोरीज आएगी। तो ये आपकी कैलोरीज हो गई। इस 2600 कैलोरीज आपकी बनेगी। ना तो आप इसके अंदर आपका वेट 71 किलो होगा, ना ही आपका वेट 69 किलो होगा। मतलब आप तो ना तो कुछ गेन करेंगे ना लूज करेंगे, आप मेंटेन करेंगे। तो ये नंबर आपका हो गया मेंटेनेंस कैलोरीज। इतनी कैलोरीज आपको दिन के अंदर चाहिए अगर आप 5 दिन वर्कआउट कर रहे हैं हफ्ते के अंदर, और आपने ना तो गेन करना है ना लूज करना है, लेकिन इतनी कैलोरीज आपको चाहिए आपका 70 किलो का वेट को बैलेंस करते, मतलब मेंटेन रखने के लिए रेस्ट ऑफ योर लाइफ, जितने देर तक आप कर सकते हैं, I mean, you can as long as you want. So you can maintain 70 kilogram by having this calories, going to gym 5 times a week. Got it? अब हमारा गोल क्या है? लीन मसल गेन। इसका मतलब है हमें यहां पर क्लोरिक सरप्लस में जाना है। हमने सरप्लस का मतलब है कैलोरीज ऐड करनी है, ज्यादा लेनी है अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं क्लीन गेन की। क्लीन गेन में मैंने आपको बताया कि हम 200 कैलोरी से शुरू करेंगे, हर हफ्ते 200 कैलोरीज, और हर इंक्रीज करते जाएंगे ऑन वीकली बेसिस, बढ़ाते जाएंगे इसको। ठीक है, तो 2610 कैलोरीज के अंदर हम यहां पर 200 कैलोरीज डाल रहे हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि हम यहां पर लीन गेन करना है। तो हमारा टोटल कैलोरी कितनी हो गई? ये हमारी हुई कैलोरी 2800 अप्रोक्सीमेट कैलोरीज आपको चाहिए यहां पर लीन गेनिंग के लिए। 200 कैलोरीज पर डे इंक्रीज कर रहे हैं। 7 दिन के अंदर आप 1400 कैलोरीज इंक्रीज करेंगे। 3500 कैलोरीज जब आप ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो आप 1 पाउंड गेन करते हैं। तो इसका मतलब है कि 2 से 2.25 हफ्ते के अंदर आप 1 पाउंड लीन और क्लीन ही गेन करेंगे, टोटली क्लीन। अब ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है। हो सकता है कई लोग 300 कैलोरीज ऐड करें तब भी वो क्लीन गेन करेंगे फैट फ्री। हो सकता है कोई लोग 200 पर भी थोड़ी सी फैट गेन करें और वहां पर आप अपनी कैलोरीज को एडजस्ट कर सकते हैं 150, 180 एक्सेट्रा।
तो 2800 कैलोरीज आपको चाहिए। अब हम मैक्रोस की बात करते हैं कि आपको प्रोटीन, कार्ब और फैट कितना चाहिए। कार्ब जो आपकी है वो हम यहां पर लेंगे 50%, प्रोटीन लेंगे हम 30% और फैट लेंगे हम 20%। अगर 50% कार्ब है तो आपकी कितनी कैलोरीज कार्ब में आएगी? 1400 कैलोरीज आपकी कार्ब से होगी। 840, 560। और प्रोटीन में आपका होगा 800 कैलोरीज, इसकी होगी 560। आप ये परसेंटेज आप कैलकुलेट निकाल सकते हैं कि 2800 कैलोरीज का 30% 840 कैलोरी, 2810 का 20% 507 कैलोरीज। अब हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, आपको मालूम है कि प्रोटीन और कार्ब को 4 से डिवाइड करेंगे और फैट को 9 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 ग्राम कार्ब के अंदर 4 कैलोरीज है, 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरीज है, प्रोटीन के अंदर 4 कैलोरीज है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका बनेगा 350 ग्राम कार्ब बनती है, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपका बनता है ऑलमोस्ट 210 ग्राम। आप 4 से डिवाइड करेंगे, 560 को करेंगे तो आई थिंक 62 ग्राम। ये हमारी यहां पर मैक्रो ब्रेकडाउन हो गई है। इसका मतलब है इस एज, हाइट और वेट के अकॉर्डिंग लीन गेन ऐड करने के बाद, सब कुछ नंबर डालने के बाद, 50%, 30%, 20% को ब्रेक करने के बाद एक दिन के अंदर हमें 350 ग्राम कार्ब चाहिए, 210 ग्राम प्रोटीन चाहिए और 62 ग्राम फैट चाहिए। अब हम यहां पर नेक्स्ट करने वाले हैं मील 1 से मील 6। सो हमारी मील 1 है, यहां पर पहली मील ब्रेकफास्ट में 1 कप ओट्स, आधा एप्पल, 5 बॉइल्ड एग वाइट्स एंड 1 होल एग। अब आपकी कार्ब जो बनती है वो 68 ग्राम बनेगी, प्रोटीन 35 ग्राम और फैट 10 ग्राम। आप ओट्स को कुक करें, कुक करने के बाद 1 कप ओट्स कुक करें, उसके बाद आधा एप्पल ऊपर डालें, थोड़ा सिनेमन डालें सेपरेट, और 6 अंडे अलग से बॉईल कर लो। आप 5 एग वाइट्स कंज्यूम करें, 1 होल एग ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सॉल्ट पेपर ऐड कर सकते हैं। ये आपकी पहली मील हुई। हमने वे प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो यहां पर आप एग्स को रिप्लेस कर सकते हैं वे प्रोटीन से। इसका मतलब आप ओट्स, एप्पल, उसका वे का स्कूप ऐड कर लिया, स्कूप एंड हाफ के आसपास, और आपकी ये मैक्रो बनी। तो जिस मील 1 मैंने बहुत सारी रेसिपी, इसकी रेसिपी दी हुई है किस तरह से आपने ओट्स बनाने हैं, आपको मालूम है, आप खा रहे होंगे ऑलरेडी। कुक ओट्स एंड देन ऐड एप्पल। एप्पल की जगह बनाना भी आधा ऐड कर सकते हैं, स्विच करते रहें। अब हम बात करते हैं मील 2 की। तो ये है हमारी मील 2, जो कि ब्रेकफास्ट से लगभग 2 से 3 घंटे बाद लेनी है आफ्टरनून में। 3 ब्रेड है जिसको आप टोस्ट करेंगे, 1 चम्मच पीनट बटर का लगाएंगे उसके साथ, और 1 वे प्रोटीन का स्कूप 200 ml कोल्ड पानी या नॉर्मल पानी के अंदर डालकर आप पी सकते हैं। तो इसकी टोटल मैक्रो बनती है 50 ग्राम कार्ब है, 32 ग्राम प्रोटीन है एंड 12 ग्राम फैट है। इसको आप साथ भी लेकर जा सकते हैं, घर से बाहर हैं तो। अगर यहां पर आप वे प्रोटीन को अवॉइड करना है तो यहां पर आप 5 बॉइल्ड एग वाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, आप दोबारा अंडों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि लीन गेन की बात कर रहे हैं तो वी नीड टू हैव अ लीन प्रोटीन। तो वे प्रोटीन को आप अंडे से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन है दे कैन हैव वे प्रोटीन। तो बहुत सिंपल है, होल व्हीट ब्रेड एंड पीनट बटर शुड बी नेचुरल पीनट बटर, कोई हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स और उसके अंदर पाम ऑयल वगैरह कुछ भी ऐड नहीं होना चाहिए, ना ही कुछ शुगर होनी चाहिए, शुड बी नेचुरल पीनट बटर। और ब्रेड आपको मालूम है कि होल व्हीट पर ही फोकस करें, जो बेस्ट से बेस्ट मार्केट के अंदर ब्रेड है उसको आप पिक करें। 3 ब्रेड के टोस्ट, वेरी इजी एंड वेरी लाइट एंड हैविंग वेरी गुड एंड डिसेंट मैक्रोज। बात करते हैं मील 3 की। तो हमारी मील 3 जो लंच है वो है लगभग 240 ग्राम कुक्ड काले चने, जो कि आधा स्पून कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कुक हुए हों, और आधा कप बॉयल्ड राइस, और नहीं तो यहां पर आप 1 से 1.5 होल व्हीट चपाती ले सकते हैं समटाइम्स। मेरे पास समझिए, आज आपने राइस लिए, कल आपने चपाती ऐड की। 1 प्लेट सैलड, जी हाँ, फ्रेश सैलड, और उसके ऊपर नींबू निचोड़ सकते हैं। हैव अ प्लेट ऑफ सैलड, हैव 1 प्लेट सैलड। इसकी आपकी कार्ब आपकी होगी 63 ग्राम, प्रोटीन 20 ग्राम एंड फैट 10 ग्राम। इस मील के अंदर आपका प्रोटीन जो है वो कम रहेगा, क्योंकि
जो चना है वो सेकेंडरी सोर्स है प्रोटीन का, लेकिन हम यहाँ पर लॉट ऑफ फाइबर, गुड मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सैलड है, वाइटामिन मिनरल्स आपको मिल रहे हैं, एंड गुड 3:1 रेशियो है जिसको हम लेटर ऑन दूसरी मील में बैलेंस कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपके दिन के अंदर सारी मैक्रो बैलेंस हो जाएगी। तो ये आपकी मील 3 है। कभी कभी आपने ब्लैक चना, कभी आपने व्हाइट चना ले लिया, कभी आपने दालें ऐड कर ली, कभी आपने राजमा, काले राजमा, इस तरह से आप इन बीन्स और लिग्यूम फैमिली है इसको आप रोटेट करते रहें। और एक तो घर के अंदर ईजी है, आपके मॉम बना सकते हैं और आपके ऑलरेडी घर के अंदर ये फूड होता है। तो यू जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट ऑयल का अब्यूज ना करें। हाफ कोकोनट स्पून का मतलब हाफ की है क्योंकि यहां पर आपकी फैट नहीं तो यहां पर आपकी 18 से 20 चली जाएगी, एंड वी डोंट वांट टू इंक्रीज फैट क्योंकि दिस इज अ लीन मसल गेन। नेक्स्ट है मील नंबर 4। सो हमारी मील 4 है 5 बॉइल्ड एग्स, 3 राइस केक। कीप इन माइंड बॉइल्ड एग व्हाइट्स, पूरे अंडे नहीं, एग व्हाइट्स, और राइस केक। गेट राइस केक विच इज शुगर फ्री, यू डोंट नीड शुगर। शुगर की अगर आपने ऐड करनी है तो केला ऐड, नेचुरली शुगर का इस्तेमाल करें, केला आप लगा लो, राइट। सो गेट होल ब्राउन, होल ग्रेन ब्राउन और होल ग्रेन राइस केक। 3 राइस केक इस्तेमाल करें। अगर आपको नहीं मिलता, नहीं है, नहीं मिल पा रहा तो केले चलेंगे सर। तो यहां पर आप केले का इस्तेमाल करें, 1.5 से 2 केले तक जा सकते हैं क्योंकि आपको कार्ब 50 ग्राम चाहिए। तो अंडे में तो कार्ब नहीं है, तो यहां पर आप 2 केले, लार्ज साइज केला है तो 1.5 है, अगर मीडियम है तो 2 केलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सरसाइज से लगभग 90 मिनट, 1.5 घंटा पहले आपकी मील 4 है। उसके बाद आप वर्कआउट कर रहे हैं और वर्कआउट के बाद आपने पोस्ट वर्कआउट, जो मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी सप्लीमेंट वीडियो के अंदर, पोस्ट वर्कआउट में हमें यहाँ पर पोस्ट वर्कआउट शेक चाहिए। चलिए वो भी आपको लिखता हूँ। तो एक्सरसाइज के बाद आपने क्विक क्या लेना है, पहला पोस्ट वर्कआउट, 2 पोस्ट वर्कआउट है। फर्स्ट पोस्ट वर्कआउट नंबर 1 जो कि इमीडिएट एक्सरसाइज तुरंत बाद लेना है, वो है 1 से 2 स्कूप वे प्रोटीन के पानी में डालकर आपने पीने हैं। साथ में आपको मालूम है ग्लूटामिन जो सप्लीमेंट सजेस्ट किया, वीडियो देख सकते हैं सप्लीमेंट स्टैक की, यू कैन सी सप्लीमेंट को ऐड किया जा सकता है, जिसके अंदर 40 ग्राम प्रोटीन है, 0 फैट एंड 0 कार्ब। उसके आधे घंटे बाद 30 मिनट्स बाद, इस शेक के 30 मिनट बाद आप लेना है पोस्ट वर्कआउट 2, वो है 2 कप अंगूर। क्योंकि आपका जो ग्लाइकोजन डिप्लीट हुआ होगा, यू नीड टू रिप्लेनिश द ग्लाइकोजन, ठीक है। उसके लिए आप 2 कप ग्रेप्स है जिसके अंदर कार्ब 50 है, प्रोटीन और फैट 0 है। ये मील आधे घंटे के गैप के अंदर है। अब बात करते हैं मील नंबर 5 की। सो मील नंबर 5 जो कि हमारा डिनर है, एक्सरसाइज के लगभग 1.5 घंटे बाद हमें लेना है 1 कप राइस या 200 ग्राम आलू। बॉयल्ड आलू कर लो या आलू को कुक कर सकते हैं, थोड़े सॉल्ट पेपर ऐड करके, थोड़ा सा उसके अंदर घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा चम्मच के आसपास। और उसमें आलू बनाने के बाद आप यहाँ पर ग्रिल्ड चिकन को अलग से ग्रिल कर सकते हैं। पहली ऑप्शन ये है, टोटली क्लीन रहेगा, आप थोड़ी सीजनिंग ऐड कर लो, टोटली क्लीन ग्रिल है आपके घर के अंदर। या दूसरी ऑप्शन में आपके पास आएगा 3 से 4 ड्रम स्टिक, मतलब लेग पीस, जो थाइज है या लेग पीस है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके अंदर फैट होगी बट अगेन 15 ग्राम फैट की स्पेस है, वी आर गुड। तो यहां पर आपकी मैक्रो 50 ग्राम होगी, प्रोटीन 30 ग्राम होगा और फैट 15 ग्राम होगी। ये एक्सरसाइज के लगभग 1.5 घंटे बाद आपने लेना है। अब बात करते हैं मील नंबर 6 जो कि बिफोर बेड मील है। अब हमारी लास्ट मील जो कि मील 6 है, सोने से लगभग 30 मिनट पहले लेंगे आप 1 कप दूध, 1 स्कूप वे का या कैसीन प्रोटीन का, 28 ग्राम बादाम। दूध आप नॉन फैट मिल्क या लो फैट का इस्तेमाल करें, और अगर आप नॉन फैट मिल्क नहीं है और नॉर्मल फैट का मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेगुलर बॉयल्ड मिल्क, तो बादाम को आप निकाल सकते हैं, नहीं आपकी फैट यहाँ पर बढ़कर 30 हो जाएगी एंड यू डोंट वांट टू ओवरडोज द फैट। कीप इन 15, 2-3 ग्राम ऊपर नीचे चलेगा लेकिन डबल अमाउंट नहीं चलेगी, ठीक है। और आपकी मैक्रो 20 ग्राम कार्ब, प्रोटीन 35, फैट 15। जब ये सारी मील्स का टोटल करेंगे आप ओवरऑल, तो आपकी कार्ब 350, प्रोटीन 212 और फैट 62 ग्राम बनेगा। सेम नंबर आ गया जो हमने शुरू में कैलकुलेट किया था बीएमआर के बाद। तो ये आपकी टोटल मैक्रो है। आप चाहें तो नीचे पीडीएफ है, पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और मील नंबर 5 में वेजिटेरियन ऑप्शन के लिए ग्रिल्ड पनीर ऐड कर सकते हैं। पनीर हैज फैट, पर हमारे पास स्पेस है फैट की वहां पर 15 ग्राम, तो वी कैन स्टिल हैव इट मील 5 के अंदर। तो गाइस यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ एंड देन स्टार्ट फॉलोइंग इट, और अपना बीएमआर निकालें और अपनी कैलोरीज को एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे बेस्ड ऑन योर एज, हाइट एंड वेट।
टेक केयर गाइस, गुरुमान, आई लव यू, ओवर एंड आउट।